नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज तो हमारी सभी महिला दर्शक खुश हो गई होंगी क्योंकि आज हम ज्वेलरी पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश बख्शेगा। गुरुदेव, आज का विषय सुनकर तो हमारी जो महिला दर्शक है वो सबसे ज्यादा खुश हो गई होंगी, लेकिन आज हम ज्वेलरी से जुड़ी बहुत खास जानकारी भी अपने दर्शकों को देने वाले हैं। आज हम ज्वेलरी से जुड़े सौभाग्य और दुर्भाग्य पर बात करेंगे। सबसे पहले ज्वेलरी से जुड़े कौन से विषय होंगे, आइए जान लेते हैं। महिलाओं के गहनों का उनके ग्रहों से क्या संबंध होता है? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली ज्वेलरी कौन सी है? सुंदरता के साथ आपकी किस्मत चमकाने वाला जेवर कैसा होना चाहिए? बीमारियां बढ़ाने वाली ज्वेलरी से कैसे रहे सावधान? शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को आप लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपना सवाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि ज्वेलरी का ग्रहों से क्या कनेक्शन होता है? इस धरती पे बेटा एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका संबंध किसी न किसी ग्रह के साथ ना हो, क्योंकि उन ग्रहों की ऊर्जा ने ही इस धरती पर अलग अलग चीजों का उपार्जन किया है। चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हों, इंसान के किसी भी चीज की इस्तेमाल की वस्तुएं हों, या जानवरों के भी इस्तेमाल की जितनी भी वस्तुएं हैं बेटा, वो सारी की सारी किसी न किसी ग्रहों से कनेक्टेड है। अब ऐसे में जो ज्वेलरी है अलग अलग धातुओं की बनती है। कैसे? सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और साथ ही हीरे भी है, हम उनको भी नहीं भूल सकते। फिर उसके बाद तरह तरह के नग हैं, समझिए, और ये सारे के सारे ज्वेलरी में ही प्रयोग होते हैं। और इनका जो संबंध है हर ग्रह के साथ में अलग अलग चीजों का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध बनता है। जैसे सोना इस धरती पर महंगी धातु है क्योंकि बेटा ये बृहस्पति से संबंध रखता है। बृहस्पति में जो दूसरी चीज है वो है हवा, ऑक्सीजन। अब सही मायने में देखा जाए तो इससे महंगा और क्या होगा, क्योंकि श्वास आते हैं जाते हैं तभी जीवन चलता है। तो बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह के रूप में स्थापित हो गया। अब इसकी जो धातु है उसने तो अपने आप ही महंगा होना था, और सोना इससे संबंध रखता है। घरों के अंदर जिनके भी संस्कार बहुत अच्छे रहने चाहिए, जो रखना चाहते हैं और जो हमेशा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जो समृद्ध होना चाहते हैं, ठोस वाले समृद्ध। ठोस वाले समृद्ध कैसे होते हैं बेटा? जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो, जिनके अंदर घर के अंदर नगद पैसा बहुत सॉलिड रूप में हो, जो लोग तरह तरह की चीजों के ऊपर पैसे लगा करके और अपने काम धंधों को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं बेटा, उनके पास वाकई में सोना बहुत होता है। और बृहस्पति इस चीज के कारक बनते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छे हैं उनके यहाँ पर सोने की कमी नहीं होती। और वो सबसे बड़ी बात एक है बेटा कि बहुत सोच समझ के वो किसी भी चीज के ऊपर पैसा लगा के हमेशा कमाने की सोचते हैं, नुकसान के हालात उनके यहाँ नहीं आते। और इसीलिए बेटा जिन घरों के अंदर औरतें खास तौर पे बेटा सोने के गहने पहनती हैं और सोने के अंदर अगर लाल रंग के नग वो इस्तेमाल करती है, लाल रंग का किसी भी तरह का प्रयोग, जैसे मीना वगैरह लगना या माणिक्या लगना, मूंगे लगना बेटा, ये अगर लगा करके खास तौर पे, और मोती लगना खास तौर पे, ये लगा करके अगर ज्वेलरी को धारण करती हैं तो घर के अंदर सुख शांति, समृद्धि, काम करने की ताकत, बच्चों का अच्छा होना, अपना धैर्य, अपना सब्र, अपने संस्कार, सब कुछ बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर सोने के अंदर आप हीरे जड़वाते हो और खास तौर पे अलग अलग, जैसे कि हरा, नीला रंग, समझिए,
इस तरह के हीरे साथ में जुड़ते हैं, फिरोजी कलर के जुड़ते हैं, बेटा ये पापी ग्रहों का संबंध बन जाता है। ये पापी ग्रहों का संबंध बना करके जब ज्वेलरी को धारण किया जाता है तो पहले तो ये क्या करता है, ये संस्कारों को धीरे धीरे छीनता है। उसके बाद काम धंधों के अंदर भी ये कोई ना कोई तकलीफों के योग पैदा करता है, जिसके अंदर आदमी बहुत अग्रेसिव होकर के ज्यादा कुछ छानबीन किए और ज्यादा धैर्य के साथ सोचे, पैसा लगा करके अपने सोने को ही खराब करने का काम करने लग जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बना के रखना बेहद जरूरी है बेटा। बृहस्पति के मित्र कौन है? सूर्य, मंगल, चंद्र। तो बेटा सूर्य का मैरून कलर, मंगल का लाल रंग और चंद्रमा का सफेद मोती, इसके साथ मिलाकर के पहनी हुई ज्वेलरी बहुत ही सौभाग्य कारक, सुहाग को बढ़ाने वाली, सुहाग का सुख देने वाली, घर के अंदर संस्कार देने वाली, अच्छे संस्कारी बच्चे देने वाली बनती है। और जो भी नीले, हरे, फिरोजी रंग के या और इसके जो दूसरे काले रंग के नग लगा करके या नीले रंग के नग लगा करके जो ज्वेलरी धारण करती है बेटा, वो बहुत जल्द ही, कहने का मतलब 2, 4, 6 साल के अंदर ऐसी अवस्था ले आता है, घर से संस्कार जाने लगते हैं, बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम आने लगती है, लाभ बिगड़ने लगता है। और ऐसा समय भी आ सकता है कि जब ज्वेलरी बेचनी पड़े या गहने रखनी पड़े, यानी कि ब्याज पे पैसे लेने के लिए किसी के पास रखवानी पड़े। तो इसीलिए बेटा इस चीज को समझे और समझ के सिर्फ सौभाग्य कारक सोना ही धारण करें। एक ये बात। दूसरी बात बेटा, फिर आ जाता है चांदी। चांदी भी बेटा हमारी जायदादों की कारक है, हमारे वाहनों की कारक है। बहुत सोच समझ करके, प्लान बना करके, धैर्य से, मीठे बोल के साथ में लोगों से काम निकलवाने का जो कार्य है ये भी चंद्रमा ही करते हैं। और जो लोग चांदी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, पहले आपने देखा होगा, पहले समय के अंदर औरतें एक बड़े बड़े से कड़े ये अपनी बाजू के अंदर डाला करती थी, और बहुत सारी औरतें तो यहां पर ऊपर मणिबंध के रूप में भी इसको इस्तेमाल करती थी। ठीक है। और रानी हार सिर्फ सोने के ही नहीं होते थे, वो चांदी के भी हुआ करते थे। ठीक है। और आप देखेंगे कि बच्चे के पैदा होते ही उसके हाथों में जो चीज पहनाई जाती है, ठीक है, एक कंगन के रूप में बनाया जाता है बेटा, वो भी चांदी का ही होता है, क्योंकि चांदी जीवन दायिनी भी है। जिसके तन के ऊपर चांदी रहती है बेटा, गुस्सा उसके पास से दूर रहता है। जीवन की अच्छी, मतलब जीवन जीने के लिए जो अच्छी एक ऊर्जा की जरूरत होती है वो चांदी ही देती है। अच्छा सात्विक और धैर्य वाला जो दिमाग होता है, समझिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, और बेटा वो भी चांदी ही देती है। और बैठ करके काम करना, दुकानदारी का हो या फिर किसी के साथ में भी नम्रता पूर्वक बात करके अपने लिए एक पॉजिटिव हालात के करना, ये भी चांदी ही देती है। इसी वजह से ही जो शादीशुदा औरतें हैं उनको पांव के अंदर पायल और पांव की उंगलियों के अंदर बिच्छुओं का विधान है। अब इसमें चंद्र, मंगल और सूर्य ये भी आपस में मित्र ही हैं बेटा। तो ऐसी अवस्था के अंदर पांव के अंदर पायल वो वाली होना जिसके अंदर लाल रंग का मीना लगा हो, या पांव के अंदर वो बिछुए होना जिसके अंदर की लाल रंग का मीना लगा हुआ हो। ये दो तरीके से काम करता है। कैसे? जब ये पांव के अंगूठों में और उंगलियों में पहनाया जाता है, ये औरतों को बीमारियों से बचाता है, क्योंकि मंगल और चंद्र की एनर्जी पांव की उंगलियों के थ्रू ही औरत के अंदर जाती है और उसे स्वस्थ रहती है, और उसके खास तौर पे कमर, पांव के दर्द से उसको बचा के रखती है। पांव के अंदर पहनी हुई पायल बेटा, ये भी एक्यूप्रेशर के साथ में आपके उस ज्वाइंट के ऊपर बार बार मसाज का काम करती है, प्रेशर का काम करती है, जिसकी वजह से औरत का दिमाग बहुत ज्यादा गर्मी पे नहीं जाता। और खास तौर पे जिन औरतों को आदत है अपने रिश्तों के अंदर खोट ढूंढने की, कि मेरी बहन ऐसी है, मेरी भाभी ऐसी है, या मेरी दरानी ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, या मेरी सास ऐसी है, हर वक्त किसी न किसी के अंदर कमियां ढूंढने की आदत है बेटा, उसको पायल जरूर पहननी चाहिए, उसको पांव के अंदर बिछुए जरूर पहनने चाहिए। और यही पहन लेने से मात्र ही उसकी नेगेटिव सोच उसके पास से दूर हो जाती है, और नेगेटिव सोच अगर दूर हो गई तो बेटा साथ में उसको स्वास्थ्य भी उसी हद से मिलता है। समझिए। तो इसीलिए औरतों को चांदी जरूर धारण करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहां कहूंगा, केतु यानी कि कान का ये वाला हिस्सा, ये बृहस्पति और केतु का स्थान है। यहां पर हमेशा हर औरत को सिर्फ और सिर्फ सोना पहनना चाहिए। कई औरतें डायमंड लगवा के पहनती है,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप डायमंड पहनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन चांदी यहां पर पहनना बिल्कुल उत्तम नहीं है। चांदी सिर्फ पांव में, हाथ में, बाजू में, गले में भी पहनी जा सकती है, लेकिन बेटा कानों के अंदर चांदी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोना अगर जो औरतें पहनती है उनको सदा ही सुख मिलता है और उनकी सोच बड़ी होती है और माफ करने की प्रवृत्ति भी उनके अंदर ज्यादा आती है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये सोना यहां धारण करके रखना चाहिए। अब तीसरा रहता है हीरा। हीरा जब भी बेटा धारण करना हो, ये कभी भी सोने में ना करो तो ज्यादा अच्छा है। हीरे की तासीर है ऐश्वर्या को, जोश को बढ़ाता है, जवानी वाले जोश को बढ़ाता है। ये हीरे कौन पहनते थे? जो राजे महाराजा हुआ करते थे, जिनके यहां कोई काम औरतों को ज्यादा नहीं हुआ करता था, सिर्फ अपने आप को सुंदर इसलिए बना के रखना है कि वो अपने वर के, अपने राजा के मन को भा सके, समझे। तो इसीलिए बेटा हीरा अगर पहनना चाहिए तो उस वक्त पहनना चाहिए जब मियां बीवी इकट्ठे हो, तब अगर औरतें हीरा पहनती है तो उनके लिए बहुत ही उत्तम है। सोने में भी पहने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आमतौर पे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अगर पहन के रखना है तो हीरे की सोने में मड़ी हुई ज्वेलरी ना पहने तो ज्यादा अच्छा है, समझिए। फिर ऐसे के अंदर बेटा वो सिर्फ और सिर्फ या तो चांदी में या प्लेटिनम में या व्हाइट गोल्ड जो होता है, व्हाइट गोल्ड के अंदर बना हुआ हीरा बेटा वो धारण करे, उसके लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। फिर एक और धातु होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु ये भी महंगी है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन इसका भी असर एक बहुत बड़ा है। जो लोग खासतौर पे मियां बीवी जो टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, ऊर्जा से संबंधित काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, या कंप्यूटर के अंदर घुस के नई नई चीजें बनाने का काम करते हैं, बेटा उनके लिए प्लेटिनम अमृत की तरह है। वो लोग अगर शादी में एक दूसरे को प्लेटिनम के गहने देते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं बेटा, या प्लेटिनम की चेन डालते हैं या व्हाइट गोल्ड पहनते हैं, बेटा उनके लिए सोने पे सुहागा, क्योंकि प्लेटिनम के साथ में दिमाग खुला रहता है, बहुत गहराई तक सोचने की ताकत देता है। तो गुरुजी ने हमें ये तो बता दिया कि आपकी ज्वेलरी का संबंध आपके ग्रहों से किस तरह से होता है। कहीं ज्वेलरी आपकी दुर्भाग्य का कारण तो नहीं, या फिर ज्वेलरी कैसे लाएगी सौभाग्य, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव आपने ये तो भ्रम तोड़ दिया है कि ज्वेलरी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ज्वेलरी पहनने से, यानी कौन सी ज्वेलरी पहनने से हम किस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं? बेटा सोना पहनने से आप लोग बृहस्पति को बेहद मजबूत करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, एक सिंपल सा जरिया है इस चीज को जानने का कि अगर सोना बिकने लगे शौकिया तौर पर भी, मजबूरी में, और या कहीं पर भी आप गिरवी रखने लगे, तो समझ लीजिए बृहस्पति खराब हो गए। तो इसीलिए बेटा बृहस्पति अगर एक बार खराब हो गए और आपके घर से ये चले गए, तो बेटा फिर इनको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कुछ भी हो, कोशिश यही करें कि अपने घर पे संस्कारों को बना करके रखें, बड़ को और पीपल को जल चढ़ाते रहे, ताकि आपके घर के अंदर सोना सदा ही सौभाग्यकारक बना रहे। और सोना जितना ज्यादा औरतें खासतौर पे धारण करके रखती हैं, उनको उतने ही ज्यादा सुख जरूर मिलते हैं। तो सौभाग्यकारक सोना हो गया। तो चांदी भी, जो लोग चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी बने, मकान बने और उनके काम धंधे बहुत अच्छे चले, उन औरतों को खास तौर पे और आदमियों को भी बेटा चांदी जरूर पहननी चाहिए, समझिए। ये सोना है इस तरह के लोगों का जो लोगों के ऊपर राज करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे नौकर रख के उनसे काम करवाना होता है। और चांदी उन लोगों को धारण करनी चाहिए जो दुकानदारी का काम करते हैं, मीठा बोल करके काम करने वाले होते हैं, जिन्होंने प्लानिंग करके लोगों से काम मीठा बोल के निकलवाने हो, समझिए। वो लोग खास तौर पे अगर चांदी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो बेटा उनके लिए बेहद ज्यादा सौभाग्यकारक रहता है। जिन लोगों ने अपने आप को शो करने का बिजनेस करना है, जिन लोगों ने अपनी काबिलियत दिखानी है, जिन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं, जिन्होंने कोई दुनिया को नए नए प्लान समझा करके उनसे पैसा लगवाना है, वो अगर बेटा हीरा धारण करे, प्लेटिनम धारण करे, तो उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। गुरुजी आज ज्वेलरी और ग्रहों की बात चल रही है, तो ग्रहों का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता होगा। और अगर उस शरीर को हम बचाना चाहते हैं और शरीर में कोई बीमारी हो गई है, तो महिलाएं क्या उस अंग में कोई ज्वेलरी पहनकर उसको बचा सकती है? बिल्कुल ऐसा होता है बेटा जी। बृहस्पति से संबंधित दिखते
कौन सी दिक्कतें? जिनको बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है, जिनको सांस की तकलीफ हो जाती है, जिनके फेफड़ों में पानी भरता है, जिनके स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती है, समझे, ये लोग अगर बेटा गले के अंदर खास तौर पे सोना पहनना और ब्रेसलेट के रूप में थोड़ा भारी अगर सोना ये मणि बंधों के ऊपर यहां पर बेटा ये पहन के रखते हैं कलाइयों के ऊपर, तो बेटा इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। बृहस्पति अपने बुरी तासीर को त्यागने लग जाता है। और साथ ही कानों के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सोना पहनना इनके लिए बेहद अच्छा होता है और ये इस तरह की बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं। जिन औरतों को कमर पांव से संबंधित दिक्कतें रहती हैं, जिनकी टांगें दर्द करती रहती हैं, बेटा वो औरतें खास तौर पे पांव के उंगलियों के अंदर बिछुए धारण करें चांदी के, ठीक है, और खास तौर पे लाल रंग के अंदर जो मीना होता है वो लगा हुआ धारण करें और पायल धारण करें। तो बेटा इन लोगों को कमर पांव की समस्याओं से संबंधित वो निजात मिलने लगती है। और एक बात और, सर्वाइकल हमारे यहां पर गले पे होता है, लेकिन इसका संबंध हमारे जोड़ों के साथ ही है, उंगलियों के। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिनको सर्वाइकल की औरतों को दिक्कत है बेटा, वो अब पांव की अंगूठों में और साथ में उंगलियों के अंदर अगर बिछुए पहन के रखती हैं तो उनको सर्वाइकल से भी छुटकारा मिलता है। फिर जिन लोगों को खून से संबंधित दिक्कतें रहती हैं, जिनके अंदर गुस्से की मात्रा भी ज्यादा रहती है, समझ गए, वो अगर बेटा चांदी भी धारण करे लेकिन साथ में मोती भी धारण करे, समझ गए, और हल्के रंग के नग अगर ज्वेलरी के अंदर लगा करके धारण करते हैं, समझिए, जैसे पिंक कलर हो गया बेटा ऐसा रंग, या हल्का सा शेड में रेड कलर हो गया, ये चीज बेटा ये अगर धारण करते हैं तो उनको उन मुसीबतों से भी छुटकारा मिलता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और धैर्य बढ़ता है बेटा। तो इसीलिए बेटा ये जो ज्वेलरियां हैं ये रोग के निवारण के काम भी आती है, समझे, ये ऐसे ही नहीं बनाई गई। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना कई परिवारों के अंदर मजबूरी भी है बेटा, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी धारण की जाती है। लेकिन उनमें जो औरतें सिर्फ लोक दिखावे के लिए, बेटा मजबूरी है, मैं पहले बता रहा हूं कि करनी पड़ती है, और ये लोग दिखावे के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी धारण करती है, खासतौर पे हाथों के अंदर चूड़ियां, गले के अंदर सोने का हार वगैरह दिखाना, लेकिन वो होता किसी और ही धातु का है बेटा, वो पीतल का होगा, तांबे का साथ में मिक्स होगा, या लेड उसके अंदर मिक्स होता है बेटा, इस तरह की चीजें उसके अंदर मिक्स होती है। ये धारण करने से नसों की दिक्कतें, हड्डियों की दिक्कतें, आए दिन कोई ना कोई नई बीमारी होना, ये सब कुछ उन धातुओं से होती है। शायद इसी वजह से आज तक इन धातुओं के कभी कोई गहने बना करके धारण नहीं करता बेटा, समझे, क्योंकि इनमें से जो ऊर्जा निकलती है वो बृहस्पति और चंद्र और मंगल की ऊर्जा को समाप्त करने वाली ऊर्जा निकलती है, समझे। फिर भी अगर तांबे से बनी हुई कोई ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिले, समझे, और वो अगर आप धारण कर ले तो वो फिर भी अच्छी है, समझे, कम से कम मंगल का संबंध बृहस्पति और चंद्रमा को तो खराब नहीं करेगा, इससे सोच विचार भी अच्छा रहता है और बीमारियां भी दूर रहती है। तो बेटा आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिर्फ और सिर्फ अगर तांबे की हो तो वो ज्यादा होता है, नहीं तो सोना चांदी ही सबसे उत्तम। आज हम बात कर रहे हैं कैसे ज्वेलरी आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है और एक ज्वेलरी कैसे सौभाग्य ला सकती है। साथ ही आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, अपनी डिटेल्स हमें मेल कीजिए, उसके बाद आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ लाइव पंचकुला से धर्म सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्म जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुदेव, मेरा नाम धर्म सिंह है। मेरी जन्म तारीख 20 जनवरी 1979 है। मेरा जन्म स्थान कालका है। मेरा जन्म का समय जो है वो रात को 8:15 बजे है। जी धर्म जी, अब आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी मेरे पास जो बहुत कम है वो मेरी प्रॉपर्टी अच्छी तरह से खूब तरक्की करे और मेरी प्रॉपर्टी बढ़े और मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकूं, बस मैं ये चाहता हूँ। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सोच तुमने अपनी बता दी कि प्रॉपर्टी को बढ़ाना और परिवार को और खुशहाल बनाना, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन बेटा शनि और चंद्र का मेल इंसान को शेख चिल्ली बना के रख देता है। वो तुमने अपने बचपन में वो कहानी जरूर पढ़ी होगी कि एक अंडा खरीदा, अब इसमें से चूजे निकलेंगे, फिर वो मुर्गी का पोल्ट्री फार्म बन जाएगा, फिर मैं उनको बेच के इतने गधे लूंगा और उससे रईस बन जाऊंगा। बेटा ये शनि और चंद्र का मेल शेख चिल्ली बनाता है। इसीलिए यहां पर किसी भी तरह के दुर्व्यसन यानी कि शराब मांस का प्रयोग करना तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक हो जाएगा। किसी भी तरह की बुरा कंटेंट देखना, समझे, चाहे वीडियो पे किसी भी रूप में, वो तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए बेटा पहले इन बुराइयों से दूरी बनाना। दूसरा, यहां पर शनि का इलाज जब तक तुम नहीं करते तब तक किसी भी सूरत में बेटा तुम सिर्फ हल्के हल्के प्लान बनाओगे जो एग्जीक्यूशन के बाद फेल होंगे और वो प्रॉपर्टी नहीं पैदा करते। इसीलिए बेटा शनि का उपाय करने के बाद ठोस प्लान बना करके तब तुम जिंदगी में कामयाब होगे। और वो उसका उपाय है 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम ये मंदिर लेके जाने हैं, वहां परमात्मा के सामने रख के उनको प्रणाम करना है और आते हुए 4 वापस उठा करके ला करके घर में लोहे के डिब्बे के अंदर या टीन के डिब्बे के अंदर उनको डाल के रखना है। 43 दिन के दौरान भूल के भी घर का कोई भी मेंबर या बच्चा इन बादामों को भूल के ना खा जाए, इस बात का ध्यान रखना। जब ये 43 दिन हो जाए उसके बाद में बेटा इनको उठाओ, उठा करके जाके जल प्रवाह कर दो बादामों को और टीन का डिब्बा भी बाहर फेंकाओ, ये बहुत जरूरी है। और घर के अंधेरे कमरे में बेटा लाल मसूर साबुत थोड़े से, चने की दाल, चावल, गेहूं, थोड़ा सा गुड़, बेटा ये घर के अंधेरे कमरे में हर वक्त रखना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हर सोमवार को शनि मंदिर के अंदर दूध देना और पिता हो और भाई हो बेटा इनके साथ कभी लड़ाई ना करना और इनका साथ बना के रखना तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से चमका देगा। ये दूध देने वाला उपाय तुम कभी बंद मत करना बेटा। और चांदी की अंगूठी के अंदर मोती जरूर धारण करना, ये उपाय कर बेटा। इसके बाद देखो बेटा हर तरह का प्लानिंग तुम्हारा कामयाब होगा और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर या सर्विस पे रह के तुम अपनी जिंदगी के अंदर काफी अच्छी बुलंदी पे जाओगे और कभी दुख तकलीफ तुम्हारे पास नहीं आएगा। खुश शहजादा सुखी रखे। आपका भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये जानने के उत्सुक अगर आप भी हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अब अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फ्यूचर के बारे में सभी तरह की जानकारी पा सकते हैं। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, जानना चाहते हैं कैसा होगा आपका फ्यूचर, तो आप गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप फोन में ही अपना फ्यूचर देख सकते हैं। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कैसे एक ज्वेलरी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है और गलत ज्वेलरी का इस्तेमाल कैसे दुर्भाग्य ला सकता है। गुरुजी हम फैशन की बात कर रहे हैं, यानी कि महिलाओं के सबसे पसंदीदा ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। आपने बताया ग्रहों से इनका कनेक्शन होता है। आजकल महिलाएं फैशन के लिए तरह तरह की ज्वेलरी पहनती हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी बुरी ग्रह की दशा उन पर है और सब तरह की ज्वेलरी पहन लेती है। तो क्या नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है? बेटा जो फैशन के लिए ज्वेलरी इस्तेमाल होती है वो ज्यादातर बेटा वो एक फौलाद के रूप में होती है, स्टील टाइप के रूप में होती है। एक तो वो होती है, दूसरी वो होती है जो अंदर से होलो होती है, समझ गए, और बाहर पीतल ही होता है उसके या रंगा उसके साथ में लगा हुआ होता है। इस तरह की चीजें होती है और रंग चढ़ाया होता है बेटा। अब इसके अंदर नग भी इस्तेमाल होते हैं। नग कैसे? काले रंग के, नीले रंग के, हरे रंग के बेटा ये नग भी होते हैं, समझे। और पर्पल कलर के आजकल तो कई तरह के कांच आ गए हैं बेटा, वो भी होते हैं। ये जो कलर है बेटा ये कभी भी किसी को भी सौभाग्य नहीं बख्श सकते। ये जब भी औरतें ऐसी धारण करेंगी उनके कामकाज के लिए उनका इस्तेमाल होना, उसके बावजूद उनको सक्सेस न मिलना, ये उनके साथ आम होता रहेगा क्योंकि ये पापी ग्रहों की चाल बन जाती है, बुध की खराबी बन जाती है। और ये जब भी पापी ग्रहों की चाल चल जाए और बुध की खराबी आ जाए तो इंसान रोज नई कोशिशें करता है। उसको लगता है कि वो फ्यूचर में आगे बढ़ने लगा लेकिन नहीं बढ़ पाता, समझ गए। और इसीलिए उनके अंदर पूरी तेजी, चुस्ती, चलाकी ये तो आती है, लेकिन उसको एवज में बुरा फल क्या मिलता है? एक तो बीमारियां बढ़ती हैं, स्वभाव खराब होता है, अपनों का साथ छूटता है, गैरों के साथ में रोज नए नए संबंध बनते हैं और उनसे भी बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं। असली ज्वेलरी खास तौर पे सोने की अपने तन पे हमेशा डाल के रखो।
काम के वक्त पे अगर थोड़ी बहुत देर के लिए अगर ये पहनिए तो जितना जल्दी हो सके इसे उतार दें। समझे, ये ज्यादा देर के लिए ना पहने। मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा। इससे बेटा बीमारियां बच जाएंगी, अपनों के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, नए नए संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुराने संबंध ही बहुत अच्छा फल देने लग जाएंगे बेटा। और खास तौर पे ये जो औरतें काम धंधे के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का प्रयोग करती हैं, ये कम से कम एक उपाय जरूर करके चले, और वो उपाय है केसर का तिलक नाभि पे, जुबान पे और माथे पे लगाना। सोमवार और बृहस्पतिवार को खास तौर पे दूध के अंदर केसर डाल के उसको उबालना, फिर बाद में उसको ठंडा करना और ठंडा करने के बाद पीना। बेटा बृहस्पति और चंद्र की तासीर को बढ़ा करके ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो बैड इंपैक्ट है ये इनके पास से दूर ले जाएगा और इनको स्वस्थ रखेगा और भाग्य को भी चमकाएगा। गुरुदेव, 16 श्रृंगारों में कान छेदन संस्कार बहुत अहम माना जाता है, इसके क्या फायदे होते हैं? बेटा इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इस संस्कार में खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि जो घर की बेटियां होती हैं वो हमारी इज्जत की द्योतक होती है, कारक होती है। और ऐसे में हमारा जो समाज है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि बेटियों के पास से कोई ऐसी गलती हो जिसकी वजह से खानदान का नाम खराब हो। समझे? तो मैंने अभी बताया कि जो कान है ये केतु की जगह होती है और केतु हमारी सोच का मालिक होता है। और ऐसे में जब कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना डाले रखने का विधान लड़की के लिए बना दिया जाता है बेटा, तो ये बृहस्पति और केतु का मेल बनता है। और जब बृहस्पति और केतु का मेल बनता है तो लड़की ऑलवेज पॉजिटिव थॉट के साथ चलती है और हमेशा संस्कारों में रहने के लिए एक तरह के ये कहेंगे कि हालात बन जाते हैं। और साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने गुरुओं की बात सुन करके, मान करके और संस्कारों में चलना बेटा एक तरह की आदत में शुमार हो जाता है। तो इसीलिए जो ये कान छेदन है जिसे कर्मवेद बोला जाता है बेटा, इसका जो संस्करण है सबसे ज्यादा अहमियत रखता है बच्ची के लिए। उसके बाद दूसरा, बच्चों के लिए नाक छेदन भी पहले जरूरी बनाया जाता था। आजकल बच्चे कहीं करवाते हैं, कहीं नहीं करवाते, लेकिन नाक छेदन भी उतना ही जरूरी है बेटा। नाक छेदन क्या करता है बेटा? नाक को जब हम छिदवाते हैं और इसके अंदर लौंग वगैरह या कुछ भी इस तरह का चीज डाल देते हैं, तो क्योंकि ये बुद्ध से कंसर्न है, हमारी दिमागी उन तरंगों से जो संवेदनाएं पैदा करती हैं, जो एहसास दिलाती है, जो स्वाद दिलाती है बेटा, उनके साथ भी इसका संबंध है। ये वाला अगर तंत्र हमारा अच्छा रहता है तो बच्चे के पास से कभी कोई गलती नहीं होती। समझ गए? इसी वजह से बेटा लड़कियों का नाक छेदन भी बहुत जरूरी बताया गया है। नाक छेदन करवा के उसमें चाहे सोना पहने चाहे चांदी पहने, जिसकी वजह से बेटा बच्चा संवेदनशील रहता है, अपनों की इज्जत के बारे में बहुत अच्छा सोच सकता है और अपने कामकाज को भी बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि काम करते हुए इंसान को थकावट का एहसास ही नहीं होता। इसीलिए जो जवान बच्चियां बहुत जल्दी थक जाती हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, जिनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनका नाक अगर छिदवा के उसके अंदर सोने या चांदी की तार भी डाल दी जाए तो बेटा उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और सौभाग्यकारी और स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला कार्य होगा। तो गुरुजी ने ये तो बता दिया है कि महिलाएं कान छेदन करती हैं तो क्या फायदे होते हैं। गुरुदेव, पुरुष भी कान छेदन कराते हैं आजकल फैशन के चलते या कुछ भी कह लीजिए, और साथ ही में गले में चेन ज्वेलरी पुरुष भी पहनते हैं, उनको किस तरह से फायदे होते हैं? सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये पुरुषों का कान छेदन कहां से ये शुरू हुआ। जिनके यहाँ बेटे पैदा होकर के मर जाते थे या पेट के अंदर ही खराब हो जाते थे बेटा, उनके यहाँ मर्दों के कान के अंदर सोना पहनना एक विधान बनाया गया, क्योंकि बृहस्पति और केतु का मेल, क्योंकि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो बाप के लिए केतु होता है। समझे? वहां पर बृहस्पति केतु का मेल बनाना बच्चे के एक तरह के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता था। इसलिए पैदा होने के थोड़ी देर के बाद ही उसका भी कान छिदवा लेते थे, ताकि उसको सांस से संबंधित या दम घुटने से संबंधित कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और खासतौर पे पीलिया, जॉन्डिस वगैरह होना और छाती के रोग से संबंधित कोई भी रोग उसको ना हो। इसलिए जिन बच्चों को खासतौर पे कफ की दिक्कत रहती है, छाती से संबंधित दिक्कतें रहती है, उन मर्दों को यानी कि लड़कों को भी कान के अंदर सोना पहनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरी चीज,
जैसे इंसान बड़ा होता है और कोई काम ऐसे चाहे अध्यात्म से जुड़े हुए हो या राजपाट चलाने से संबंधित जुड़े हुए हो या किसी इंडस्ट्री के लिए रोज नए नए प्लान बनाना और उनको एग्जीक्यूट करना और धैर्य भी रखना, बेटा ये सब कुछ जिनके अंदर गुणों की थोड़ी सी भी कमी होती है, बेटा उनके कान के अंदर सोना पहना दिया जाता है, क्योंकि कान के अंदर सोने का जो ये खिंचाव है, ये बृहस्पति और केतु के मेल को पक्का करके बच्चे की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों को इतना परफेक्ट कर देता है कि जिसकी वजह से बच्चे के कान के अंदर पहना हुआ सोना उसको नए नए तथ्य दिमाग के अंदर ला करके उनको रिसर्च करके और उसको इंप्लीमेंट करवाने में उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये चीज तो रही बात सोना गले के अंदर धारण करना, ये जितना औरतों के लिए शुभ फलकारक है उतना ही मर्दों के लिए भी शुभ फलकारक है। जो लोग किसी भी स्ट्रीम के गुरु बने हुए हैं, ऊंचे शीर्ष पद के ऊपर है, रोज जिनका काम प्लानिंग बनाने का और एग्जीक्यूट करवाने का है और बहुत सारे लोगों को डील करने का काम है, बेटा वो अगर वो सोना पहन के रखते हैं तो वो इन कार्यों को बड़े आराम से और बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और खास तौर पे जिनके ऊपर रोज 20-20 डिसीजन देने के लिए प्रेशर आता है, वो लोग अगर अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं तो बेटा जितना ज्यादा सोना पहनोगे उतनी जल्दी, उतने ज्यादा, उतने ही अच्छे डिसीजन देने के काबिल बन जाओगे। तो इसीलिए मर्दों को भी सोना जरूर पहनना चाहिए। गुरुजी आज ज्वेलरी की बात हो रही है, ज्वेलरी में सबसे पहले दिमाग में हमारे लिए सोना ही आता है। हम लोग सोने की ज्वेलरी पहनते हैं, उसमें डायमंड भी होता है, हर तरह की ज्वेलरी होती है। क्या गुरुजी सोना किसी को नुकसान भी करता है? क्योंकि हर महिला सोना पहनती है, कहीं ऐसा तो नहीं उनके दुर्भाग्य का कारण उनका सोना ही हो? बिल्कुल बेटा, खास तौर पे जिन दिनों के अंदर जैसे कि बीमार हो ही गए और बृहस्पति से संबंधित बीमारी है, जैसे फेफड़ों के अंदर पानी भर जाना या पीलिया हो जाना, और पीलिया भी इस खतरनाक हद तक कि इलाज करवाने के बाद वो जा ही नहीं रहा, ठीक है, या किसी की भी फेफड़े का सिकुड़ जाना या किडनी का वो भी सिकुड़ जाना, जिन लोगों को ये दिक्कतें आ चुकी हैं वो अगर इन दिनों के अंदर जब ये बीमारियां चल रही हैं सोना धारण ना करे तो बेटा ये अति उत्तम होगा। लेकिन इसके विपरीत उनको करना क्या चाहिए, मैं ये भी बताता हूं। इस वक्त में बृहस्पति बहुत खराब होकर के ये चाह रहे हैं कि आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहे और आप इन बीमारियों से ग्रसित रहे और जिसकी वजह से जीवन भी छोटा हो जाए। तो इसके विपरीत क्या होगा कि बृहस्पति हमारे दुश्मन बन चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अपनी ऑरा से, अपनी कुंडली से बृहस्पति को ही निकाल देते हैं या उनको ऐसे स्थान पे पहुंचा देते हैं कि जहां जाकर के वो पाप करना बंद कर दें। तो कभी भी फेफड़ों के सिकुड़ने की दिक्कत आ जाए, किडनी स्लिंग होने लग जाए और पीलिया बढ़े, समझे, या फेफड़ों के अंदर पानी वगैरह भर जाए, तो बेटा सबसे पहला काम करना चाहिए 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह करना। और जैसे ही आप ये उपाय करोगे बृहस्पति अपने ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे कि जहां ये पाप करना बंद कर देते हैं, और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचेंगे आप इस बीमारी से छुटकारा पा जाओगे। और जब आपको ये आपका डॉक्टर ये कह दे कि अब आपको ये तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल आराम से रह सकते हो, बेटा फिर सोना धारण करो और फिर सोना धारण करके इसको रेगुलरली कभी अपने शरीर से उतरने मत दो। कारण ये है कि उस अवस्था में जब बृहस्पति नुकसान ना पहुंचा रहे हो, उस वक्त में बृहस्पति की ऊर्जा जब हमारे शरीर में जाएगी तो हमारे ये बृहस्पति के जो हिस्से मैंने बताए हैं जिनके कारण ये बीमारियां होती है, ये बीमारियां वो पैदा ही नहीं होने देंगी। पर अगर हो गई तो तब सोना बिल्कुल नहीं पहनना, और जब नहीं है तो सोना बेहिचक पहनिए और सदा सुखी। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। तो गुरुदेव से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त गीता आहूजा जी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं, जो अपनी बहन के बारे में सवाल करना चाहती हैं। गीता जी, आप अपनी बहन की जन्म के समय, जन्म का स्थान और जन्म की तिथि बताइए।
गुरुदेव जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी छोटी बहन है जिसका नाम पूजा है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1985, जन्म स्थान है दिल्ली, टाइम है उनका 7:10 सुबह का। जी गीता जी, आप सवाल कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, उनको जेम्स और ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, वो कौन सी किस तरीके की ज्वेलरी डाल सकते हैं? आर्टिफिशियल, इमिटेशन, बीडेड, चांदी की, सोने की या हीरे की, कौन सी ज्वेलरी वो पहन सकती हैं राशि के हिसाब से? आप प्लीज मुझे बताएं। बेटा सच बात है, जिनका बृहस्पति अच्छे स्थान के ऊपर होता है और अच्छे हालात में भी होता है, उनको ज्वेलरी का बहुत शौक होता है। लेकिन यहाँ पर आकर के आप हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जब ये घर पे रहे और मैक्सिमम इसको घर पे ही रहना हो, उस वक्त में ये सोना धारण करके रखे तो इसके लिए बेहद उत्तम है। क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के बैठे हुए घर के अंदर की सुख शांति, समृद्धि, संस्कार, इन सबको और प्रेरित करते हैं और इसके स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखेंगे। लेकिन अब इनके शुक्र ऐसी जगह पे बैठे हैं जो घर से दूर ले जाकर के कामकाज भी करवाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर इन्होंने घर से दूर जाकर के कामकाज करने हो तो तब अगर हो सके तो इनकी मिडिल फिंगर के अंदर हीरा पहनाना और साथ में ही कानों के अंदर सोने के साथ में हीरा पहनाना इनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कामकाज के लिए केतु को भी शुक्र के साथ मिलाना जरूरी होता है और शनि को भी शुक्र के साथ मिलाना बेहद जरूरी होता है। तो इसीलिए जब घर से बाहर किसी काम के लिए जाए, कुछ भी वहां पर इंटरव्यू करना हो या देना हो या किसी तरह के काम करने हो और वहीं पे रह के करने हो तो बेटा और प्लान बनाने हो, तो इस बच्चे को हीरा बेहद जरूरी है और घर पे रहते हुए सोना बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन एक बात, केतु खराब होने की वजह से टेंशन देने और लेने वाले हालात को खड़े रखता है। तो इसका सिर्फ एक मामूली सा उपाय कि हर 3 महीने में काला सफेद कंबल अपने सर से पांव तक 7 बार उतार करके किसी गरीब को दान दे दे या किसी मंदिर में दे दे, ये उपाय जरूर करते रहे। इसके लिए सब कुछ बहुत उत्तम होगा। दाता सुख। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, यानी कि हमसे लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं, तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए। मेल करते वक्त इसका जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप लाइव दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विन पटेल है दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप अपना सवाल कर सकते हैं। उससे पहले आप जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। 8 मार्च 1963। 63। हाँ जी। समय है 2 AM मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। 2 AM। हाँ जी। जी। और मेरा जन्म स्थान है राजकोट, गुजरात। क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, मुझे काफी लंबे टाइम से है बड़ी प्रॉब्लम रहती है। चाहे मैं बिजनेस करता हूँ, चाहे मैं जॉब करता हूँ, तो ज्यादा टाइम के लिए चलता नहीं है, काफी नुकसान होता है मुझे। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग है, हाँ, चंद्र और राहु का मिल जाना, जो कि बुध को खराब कर देता है। और जब बुध खराब हो जाता है तो कोई भी काम धंधा, कोई भी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से कामयाब नहीं होती, वो ऊपर पहुंच के नीचे जरूर गिरती है। और इंसान के अंदर हर तरह की काबिलियत, हर चीज को समझने की काबिलियत और हर काम को करने की काबिलियत होने के बावजूद भी ये बुध की खराबी बेटा कभी भी जिंदगी के अंदर पार नहीं उतरने देती। जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थितियां पैदा होती है और अपने के हाथों से नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले उपाय करो। अगर ये उपाय तुम कर गए तो बेटा इसके बाद में जिंदगी में कभी तुम्हारा काम धंधा नहीं खराब होगा, तुम्हारे घर में कलेश नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, जो गुस्से की मात्रा ज्यादा रहती है वो भी नहीं रहेगी और मियां बीवी के सुख भी अच्छे रहेंगे। ठीक है बेटा, और वो उपाय है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के सिक्के जो चलने बिल्कुल बंद हो गए हैं बेटा, ये लेकर के हर रोज के 8 लेकर के जल प्रवाह करो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा उपाय है बेटा, हर शनिवार को खट्टी मीठी चाट, फ्रूट चाट बना लो, उसके अंदर इमली जरूर डालना बेटा, इमली की चटनी बना करके वो डाल के हर शनिवार को बच्चों में या गरीबों में बांटना शुरू करो। जितना भी तुम बांटना चाहते हो, 2, 4, 5 डोले, चाहे इससे ज्यादा वो बांटो। और हर बुधवार को बेटा थोड़ी सी मूंग साबुत लेकर के सिर्फ वो दान देना शुरू कर दो। मात्र इतने से किए हुए काम
अगर तुम्हारे घर में किसी को स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक, बार बार धंधों में आने वाली दिक्कतें वो ठीक, मियां बीवी के दोनों रिश्तों के वो ठीक, और तुम्हारा गुस्सा, सबसे बड़ी बात ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा और बिल्कुल धैर्य से प्लान करके अपने कामों को पूरी कामयाबी तक पहुंचाओगे। ठीक है बेटा, दाता सुख दे तुम्हें, खुश रहे। और अब बारी आती है गुरुजी आपसे आज का गुरु मंत्र जानने की। बेशक बेटा, आज का गुरु मंत्र एक ही है और वो है कि जब भी सोना धारण करे कभी भूल के भी काले और नीले रंग के नग उसके अंदर बिल्कुल न लगाएं। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही पापी ग्रहों के साथ सोने का संबंध बनता है अपने भाग्य के अंदर बृहस्पति बिगड़ जाता है और बुरे दिनों की शुरुआत होती है। नंबर 1। नंबर 2, सोना कभी भी ना तो गिरवी रखे ना मजबूरी के अंदर बेचे। वो होता तो कहते हैं, वैसे भी कहते हैं, कहते बुरे वक्त के लिए सोना इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करे कि सारे का सारा बेच दो और सारे का सारा गिरवी रख दो। अगर ये काम कर दिया ना बेटा तो वापस सोना घर में आने के लिए आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ जाए और बहुत देर लग जाए। इसीलिए अगर ऐसा करना भी हो तो सोने का एक हिस्सा आप बेच सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं, और गिरवी भी रखने की बजाय अगर सिर्फ बेचे तो वो ज्यादा उत्तम होगा। लेकिन सोना घर में अगर एक बार जगह बना चुका है तो उसको खाली कभी ना होने दें। ये चीज। तीसरी बात, आपके घर में कभी भी कोई दिन हो, त्योहार हो, कोई जन्मदिन हो, कुछ भी हो, तब एक दूसरे को चांदी का गिफ्ट यानी कि ठोस ईंट जिसके अंदर खोट नहीं होती बेटा, ठोस ईंट देना बेटा ये अपने घर के लिए जरूरी बना दो। आपके घर में जिस कदर चांदी बढ़ती चली जाएगी उसी कदर बेटा आपके यहां रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई बच्चों की और आपस में सामंजस्य सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और लेकिन एक बात और, कई लोग ये चांदी की ईंटें लाके लोहे की अलमारी के अंदर बंद करके रखते हैं अपने घर में, बेटा वो ठीक नहीं है। आपकी लकड़ी की अलमारी हो अच्छा है, वैसे किसी जगह पे आपने संभाल के रखनी है वो अच्छी है। कोशिश ये करें कि लोहे की अलमारी के अंदर चांदी ना रखें। आप इन मेरी बातों को मान के देखिए, आपके यहां सौभाग्य 1-2 गुना नहीं कई 100 गुना तक भी बढ़ सकता है और आपको सुख देगा। खुश रहे माता रानी, सुख। तो आज का शो देखने के बाद आप जब भी सजेंगी तो न सिर्फ आपकी सुंदरता में 4 चांद लगेंगे बल्कि आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी और किस्मत भी चमकेगी। बस आप गुरुदेव के बताए लक्षणों को याद रखें और उपाय करते रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी किस्मत को खुद देखना चाहते हैं, अपनी किस्मत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, फोन पर टेल माई लक ऐप डाउनलोड करें, अपने भविष्य को खुद देख सकते हैं, जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा।